नमस्कार व्यूवर्स, आप देख रहे हैं अपना ग्रेट दमोह चुनावी चौपाल। अगला विधायक कौन, हम ले चलते हैं आपको जबेरा विधानसभा के माला बमौरी, जहां पर जनप्रतिनिधि कैसा हो ये यथार्थ देखने मिला, सुनने मिला। हर मुश्किल का हल होता है, आज नहीं तो कल होता है, आंख में आंसू तुम ना लाना, ये तो गंगा जल होता है। जी हाँ दोस्तों, जाने जाते हैं और एक अच्छे जनप्रतिनिधि के रूप में हैं। मनोज है कि हम बढ़ चढ़ के क्षेत्र वालों की सेवा में भाग लेते हैं और जब उनको सेवा की जरूरत रहती है तो समय पर सेवा देते हैं। इसका ये कारण है। ये सबसे पहले मन में प्रेरणा कब आई थी आपकी? जी लगभग आज के 10-12 साल हो गए हैं। जब और पहले मेन तो ये कि हमारे परिवार में शुरू से हमारे माँ बाप और सबकी धारणा थी कि लोगों की सेवा में निरंतर उन्हें रंग चली कि सारंग की करे ओट, उड़ सारंग धोखा दे गई, सारंग पे करे गई चोट लाली। और आइए हम चर्चा करते हैं यहाँ के वोटरों से कि आखिर वो अपना विधायक कैसा चाहती। जी हाँ, आपका शुभ नाम? जगदीश प्रसाद अहरवाल। आप अपना प्रतिनिधि कैसा चाहती आप? सर, प्रतिनिधि विकासशील होना चाहिए, जो विकास कार्यों की ओर ध्यान दे और जनता के प्रति हमेशा खड़ा रहे। अभी जो वर्तमान में भाजपा के विधायक हैं आपके क्षेत्र के, जी, तो आप उनके कार्यों से कितने संतुष्ट हैं? सर, हम भर नहीं, पूरी जबेरा क्षेत्र जो है 56 जबेरा, कोई भी उनके विकास से संतुष्ट नहीं है। जी, उन्होंने कभी ग्रामों में घुस के नहीं देखा कि कहीं रोड तो बनती है। क्या विचार है इस बात? मांग रहे हैं, पार्टी से टिकट मांग रहे हैं भाजपा से? जी भाजपा से टिकट मांग रहे हैं। और पार्टी ने जितने भी सर्वे कराए हैं अभी तक, तो उसमें सबसे टॉप में अपना सर्वे में नाम है। ये थे योजनाएं हैं। आपके गांव में कौन कौन सी योजनाओं का आपको लाभ मिल रहा है? सर, हमारे यहाँ तो बहुत सा लाभ मिलता है, लेकिन कुछ योजनाएं हैं जो यहाँ पर नहीं आ पाती है। जैसे कि ये अपने जो जल निगम है, ये पानी की समस्या रहती है यहाँ पर गांव में। जल निगम योजना तो चालू हो गई, लेकिन यहाँ पर कहीं कहीं पानी जा रहा, कहीं नहीं जा रहा। जी तो हम जो हमारे अभी विधायक हैं जो धर्मेंद्र सैलोदी जी, मैं अभी उनसे संतुष्ट नहीं हूँ। जी हाँ, आपका शुभ नाम क्या है? राघवेंद्र यादव, कहाँ से हैं? बमौरी पंचायत से। ये बताएं, आप युवा हैं, युवाओं के लिए सरकार विधायक हैं, उनने क्या लाभ आपको दिलवाया? विधायक जी तो जो दावे वर्तमान विधायक धर्मेंद्र सिंह जी, उनके द्वारा तो बमौरी पंचायत में कोई कार्य नहीं हुआ। एक ही कार्य हुआ है, वो भी यात्री प्रतीक्षा लायक। जी, अभी जो जन आशीर्वाद यात्रा चल रही थी वो हमारे बमौरी पंचायत में आई थी। तो हम लोगों ने कम से कम 50 लोग ने इकट्ठे होकर बोला था कि सर हमारे यहाँ की बिजली खराब है, हमको एक ट्रांसफार्मर चाहिए 25 HP का। तो उन्होंने बोला था कि ट्रांसफार्मर ऐसे तो नहीं रख पाएगा, नहीं, उसको 1-2 साल लग जाएंगे। तो क्या जनता 1-2 साल बगैर बिजली के रहेगी? विधायक जी से जे हम लोग ने वो प्रश्न किया था, तो विधायक जी ने एक भी काम बमौरी में तो अभी तक नहीं किया है। कम से कम बमौरी पंचायत से 70। माय नेम इज दस्सू विश्वकर्मा, बमौरी मानगढ़ का निवासी हूँ मैं। और हमारे 56 जबेरा विधानसभा में हम लोगों के लिए जनहित में काम करने वाला ऐसा विधायक चाहिए जो वर्तमान में अभी हमारे गांव के पश्चात विनोद भाई साहब जी काम कर रहे हैं। और जो भी हमारे पूर्व में विधायक रहे हैं वो तो हम लोगों की मतलब कि 2018 विधानसभा से विधानसभा चुनाव हुआ है। आज तक हम लोगों के लिए गांव में आज बुजुर्गों के लिए पता ही नहीं है कौन सा विधायक है। ऐसे हमारे वो धर्मेंद्र सैलोदी जी हैं, और हम लोगों के लिए तो अब वर्तमान में नहीं, अभी वर्तमान विधायक धर्मेंद्र लोधी जी हैं, उनसे आप कितने संतुष्ट हैं? अच्छा, आप वर्तमान विधायक धर्मेंद्र लोधी जी हैं, कब से नहीं आए? कब से नहीं मिले? बहुत दिन से नहीं मिले। अच्छा, जो सरकारी योजनाएं हैं उसका लाभ आपको मिल रहा है? हाँ, मिल रहा है। मिल रहा है? हाँ, पैसा मिल रहा है।
लाड़ी बहना का लाभ मिल रहा है? होगा 4-4 हजार अब मिल गए हमें। मिल गया, योजनाओं का लाभ मिल रहा है, लेकिन विधायक नहीं मिल रहा है। तो आप कैसा, आप इस बार वोट देंगी, आपको कैसा प्रतिनिधि चाहिए? विनोद भाई साहब से। क्या उनमें क्या विशेषता है? उनमें व्यवस्था है, भी व्यवस्था हर चीज की व्यवस्था बना रहे हैं, सब बच्चों की व्यवस्था बना रहे हैं, काय की व्यवस्था बनाते? हर चीज की, आगे से लेकर सब बच्चों की व्यवस्था बना रहे हैं। तो आपकी नल योजना का लाभ आपको मिल? भारतीय जनता पार्टी ने आपको टिकट नहीं दिया, तो फिर अगला आपका कदम क्या होगा? देखो, पार्टी, हमको पूर्ण विश्वास है कि पार्टी टिकट देगी। इसलिए विश्वास है कि भाजपा पार्टी को ST/SC वोट 10% मिलती है, और हमको अगर टिकट देती है पार्टी तो 50 से 60% ST/SC की वोट मिलेगी हमको। इसलिए पार्टी बहुत सोच समझ के कदम उठाएगी और हमको टिकट देगी। और हम अभी तक जो विधानसभा में, मतलब जो जवेरा विधानसभा में है, कोई प्रत्याशी भाजपा से चुनाव नहीं निकाल पाया, उससे कम से कम उस रिकॉर्ड बनाएंगे, मतों का रिकॉर्ड बनाएंगे। मान लो आप विधायक चुने जाते हैं जी पार्टी आपको टिकट देगी, जी, तो जो प्रकल्प आपके चालू हैं, क्या ये अनवरत चालू रहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। जी मतलब नहीं कि हम विधायक बन, इसलिए जी विधायक बनने के लिए कर रहे हैं। ये तो जब तक ये शरीर है, जब तक ये जन सेवाएं चलेंगी, उसमें कोई। पिछले चुनाव में जो विधानसभा चुनाव हुआ था, तो आपके यहाँ पर क्या स्थिति रही थी भारतीय जनता पार्टी की? भारतीय जनता पार्टी की ठीक स्थिति रही, चुनाव निकला था, और लेकिन सिर्फ 3700 वोटों से निकला था जी। 3700 वोटों से। तो वर्तमान में चूँकि आप सक्रिय राजनीति में हैं, समाज सेवा के क्षेत्र में भी हैं, तो आप अपना प्रतिनिधित्व किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे? अगर आपको भारतीय जनता पार्टी दावेदारी आपके नाम की घोषित करती है, तो क्या मुद्दे रहेंगे आपके कि अपनी विधानसभा के लिए आप क्या दे सकते हैं आने वाले समय में? मेन तो विकास का मुद्दा रहेगा। और हमारे यहाँ मतलब भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है हमारी विधानसभा में। विकास का रहेगा, भ्रष्टाचार का रहेगा। बगैर रिश्वत के कोई काम नहीं हो रहा है। जब से हम ब्लॉक के में अध्यक्ष बने हैं, तो हमारी श्रीमती जी, तो आप पूरे क्षेत्र में पता लगता है, हमारे विधानसभा नहीं, जो विकास खंड क्षेत्र में पता लगा सकते हो। जब से किसी को 1 रुपया नहीं लगता है, वो काम बिल्कुल टाइम पे होते हैं, टाइम टू टाइम। सब मेन मुद्दा रहेगा हमारा जी, मतलब कि किसी को घूसखोरी नहीं लगना चाहिए, रिश्वत नहीं लगना चाहिए, ये मेन मुद्दा रहेगा। और टाइम पे काम होना चाहिए लोगों के। और बाकी प्रकल्प क्या है? एक तो अंतिम संस्कार के लिए लकड़ी जी, आज लगभग 250 गांव में लकड़ी बेचते हैं हम। जी। और खारी विसर्जन के लिए नर्मदा जी, गंगा जी गाड़ी 8 गाड़ी लगाए हैं, और पूरे विधानसभा से अस्थि विसर्जन कराते हैं। और दूसरा, गरीब कन्याओं के लिए शादी में मदद करते हैं, और दिन तेरह जब लोगों की होती तो उसमें भी मदद करते हैं। और अभी करीब 1-1.5 साल से एक काम और हमने चालू किया है कि जैसे लोग डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, तो फीस और जांच के लिए तो पैसा लोग दे देते हैं, लेकिन अगर डॉक्टर ने कोई महंगी दवाई लिख दी या 1 महीना की 2 महीना की दवाई लिख देते हैं, तो वो लोग खरीद नहीं पाते, गरीब लोग। तो उनको वो हमारे व्हाट्सएप में पर्चा भेजते, तो उनके घर हम दवाई दूसरे दिन दवाई उपलब्ध करा देते हैं। और भी सेवाएं, बहुत सी सेवाएं हैं आपके बारे में भी, आपकी सेवा। और आप इसमें समाज का बंधन नहीं है? जी नहीं, समाज का कोई बंधन नहीं। सेवा के लिए समाज तो मानव की सेवा करना है, कोई समाज हो। तो क्या ऐसा क्या वाकया हुआ था, आपने एक बच्ची का सुनने में आया था? अभी एक 4 से 6 महीने पहले एक शादी की थी नोहटा में, मुस्लिम बच्ची की। उसके माँ बाप नहीं थे, तो ऐसा सुनने में आया कि लोगों ने बोला, नोहटा के मुस्लिम समाज की बच्ची थी, तो उन लोगों ने बोला कि इसकी शादी करना है, उसके माँ बाप नहीं है। फिर वो शादी हमने पूरी धूमधाम से की थी, और करीब जो धूमधाम से शादी हम लोगों ने 39 शादी कर चुके हैं अभी। ऐसा नहीं कि मतलब पूरे रिश्तेदारों को, पूरे समाज को, पूरा जो मतलब पूरे क्षेत्र को बुला के शादी करते हैं। पूरे क्षेत्र? जी जी, पूरे क्षेत्र को शादी मिला के करते। और आपका धार्मिक भी आपका मैंने देखा पक्ष, अभी चौरैया गांव में बड़ा देव मंदिर का वो क्या कार्यक्रम हुआ था? वहाँ पर बहुत
मतलब बहुत पुराने काल से बड़ा देव जी की स्थापना थी, लेकिन वहाँ कोई मंदिर नहीं था। चबूतरा में बैठे थे तो वहाँ के लोगों ने बोला वो इसमें मतलब मंदिर निर्माण के लिए हेल्प करना है, तो फिर वो मंदिर हमने बनवाया और पूरा मतलब भव्यता से भंडारा कराया। जी विनोद भैया हमारा विधायक कैसा हो, विनोद भैया जैसा हो, हमारा विधायक कैसा हो, विनोद भैया जैसा हो, सुख दुख का साथी विनोद भैया, सुख दुख का साथी विनोद भैया।